नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका इंडिया न्यूज मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शिवम सोनी। देश में कोरोना की रफ्तार अभी कम नहीं हुई है। बीते 24 घंटे के अंदर देश में 2,50,000 से ज्यादा नए केस सामने आए हैं। मध्य प्रदेश में कोरोना की रफ्तार लगातार बरकरार है। 24 घंटे में कोरोना के 7,763 नए मामले सामने आए। इंदौर में सबसे ज्यादा संक्रमित केस सामने आए हैं। कोरोना से 5 मरीजों की जान चली गई। सूबे में एक्टिव केसों की संख्या 67,945 हो गई है। अब ग्राफिक्स के जरिए आंकड़े आपको समझाते हैं। तो मध्य प्रदेश में कोरोना मीटर क्या कह रहा है? लगातार कोरोना की रफ्तार जो है वो मध्य प्रदेश में बढ़ती जा रही है। 24 घंटे के अंदर 7,763 नए केस सामने आए हैं। इसके साथ ही इंदौर में सबसे ज्यादा संक्रमित सामने आए हैं। इंदौर कोरोना के मामले में अव्वल बना हुआ है। मध्य प्रदेश के अंदर 24 घंटे में कोरोना से 5 मरीजों ने जान गंवा दी। एक्टिव केसों की संख्या में भी इजाफा हो रहा है। 67,945 लोग ऐसे हैं जिनका इलाज चल रहा है, कोरोना से संक्रमित है। मध्य प्रदेश के अंदर 10.89% संक्रमण दर हो गई है। 71,268 सैंपल की जांच की गई, जिसमें 7,000 के करीब लोग पॉजिटिव निकले। एक दिन में 602 मरीज ठीक भी हुए हैं, राहत की बात है। रिकवरी दर 90.08% मध्य प्रदेश में पहुंच गई है। अब मध्य प्रदेश के साथ छत्तीसगढ़ का भी रुख कर लेते हैं। छत्तीसगढ़ में भी कोरोना का कहर लगातार जारी है और इसी बीच रायपुर में स्वास्थ्य विभाग एक्शन मोड में है। रायपुर में टीकाकरण को बढ़ावा देने की पहल की जा रही है। अब राजधानी में रात को भी टीकाकरण अभियान जारी रहने का फैसला लिया गया है। बताया जा रहा है कि राजधानी के 2 वैक्सीनेशन सेंटर्स पर रात के वक्त भी टीका लगेगा। यानी अब इन दोनों सेंटर्स पर दोपहर 2 बजे से रात 10 बजे तक वैक्सीनेशन की सुविधा मिलेगी। आमतौर पर शाम 5 बजे तक ही टीकाकरण जारी रहता था। शहीद स्मारक भवन पर और जिला अस्पताल पंडरी में यह सेवा शुरू की गई है। इस तरह अब दोनों सेंटर्स पर रात्रिकालीन वैक्सीनेशन की सुविधा मिलेगी। ग्राफिक्स के जरिए आपको समझाते हैं। रायपुर में टीकाकरण को बढ़ावा देने की पहल शुरुआत की गई है। रायपुर स्वास्थ्य विभाग ने यह पहल की है, बड़ी पहल की है। राजधानी में रात को भी टीकाकरण का अभियान अब जारी रहेगा। ये नई जानकारी आपको दे दें। राजधानी के 2 वैक्सीनेशन सेंटर्स पर रात के वक्त भी टीकाकरण हो सकेगा। दोपहर 2 बजे से रात 10 बजे तक वैक्सीनेशन की सुविधा यहां पर मिलेगी। आमतौर पर शाम 5 बजे तक ही टीकाकरण का अभियान जारी रहता है, लेकिन अब 10 बजे तक वैक्सीनेशन करा सकेंगे। शहीद स्मारक और जिला अस्पताल पंडरी में इसकी शुरुआत की गई है। दोनों सेंटर्स पर रात्रिकालीन वैक्सीनेशन की सुविधा रहेगी। चलिए अब लापरवाही की तस्वीरें दिखाना शुरू करते हैं। सबसे पहले रुख करते हैं मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल का, जहां बढ़ते मामलों के बीच लोग मास्क पहन रहे हैं। मध्य प्रदेश में अब कोरोना के मामले कम होने लगे हैं। 9,500 से एक ही दिन में 2,000 का अंतर आया है और लगभग 7,000 कोविड पॉजिटिव केसेस सामने आए हैं। शायद यही वजह है कि लोग भी अब लापरवाह होते हुए एक बार फिर से नजर आ रहे हैं। मैं अभी भोपाल के 6 नंबर मार्केट में इस वक्त मौजूद हूं और यहाँ की तस्वीरें अगर आपको दिखाऊं तो यहाँ पर देखिए, जो भी लोग दिखेंगे इक्का दुक्का लोग ही मास्क पहने हुए यहाँ नजर आएंगे। दुकानों की बात दूर है, दुकानों के जो ग्राहक आते हैं वो भी मास्क नहीं पहन रहे हैं, लेकिन दुकानदार जो बैठे हुए हैं, जिनके पास दिन भर में न जाने कितने ग्राहक आते होंगे, वो भी इस समय मास्क नहीं पहनते हुए नजर आते हैं। मार्केटों में कहीं भी सोशल डिस्टेंसिंग का पालन तो नहीं हो रहा था, पहले से ही उसकी धज्जियां उड़ाई जा रही थी। लेकिन अगर पूरे बाजार की हम बात करें तो लेफ्ट से राइट तक जहाँ जहाँ भी मेरी नजरें जाती हैं, वहाँ मास्क पहने हुए बहुत ही कम लोग नजर आएंगे। दूसरी तरफ देखिए, कुछ और लोग हैं जो दुकानों के सामने खड़े हुए हैं, चाय की चुस्कियाँ ले रहे हैं, धूप सेकते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन वो भी मास्क पहने नहीं हैं। यही वजह है कि संक्रमण दर भले ही कम हुई हो, लेकिन भोपाल और इंदौर अभी भी ऐसे इलाके हैं जो हॉट स्पॉट कोरोना के मामले में बने हुए हैं और यही लापरवाही है जिसकी वजह से भोपाल में लगातार मामले बढ़ रहे हैं। कैमरा पर्सन सुनील वर्मा के साथ ब्रजेश जैन, इंडिया न्यूज भोपाल। तो लगातार कोरोना के मामले बढ़ते जा रहे हैं, लोगों की लापरवाहियां सामने आ रही हैं, लापरवाही लोग कर रहे हैं। गुना का रुख कर लेते हैं। संदीप मेरे सहयोगी इस वक्त लाइव मौजूद हैं। संदीप, गुना की क्या स्थिति है? कोरोना संक्रमण के साथ क्या लोग जागरूक दिखाई दे रहे हैं गुना में, या सूरत हाल वही है जैसा रहता है? मैं आपको बता दूं, गुना में लगातार जो मौतें हुई पिछले वेरिएंट में, इससे गुना के लोगों ने उन लोगों को समझाने का प्रयास किया। उन लोग जब खुद बीमार हुए तो पहले चीजें तो उन्हें समझ में आया कि कुछ तरीके से मास्क लगाना चाहिए। 7% के लगभग लोग, अभी मैं आपको दिखाना चाहूंगा, मार्केट आई है, लेकिन वो मास्क नहीं लगा रहे हैं। लेकिन जो दुकानदार है वो मास्क लगाने का पूरा प्रयास करते हैं। कभी कभी वो मास्क नीचे भी कर लेते हैं, लेकिन अधिकतर ये देखने में आ रहा है कि दुकानदार मास्क लगा रहे हैं। चलो मैं आपको बताऊं, गुना में हालात अब लगभग कंट्रोल में है। अस्पताल लगभग खाली होने लगे हैं। धीरे धीरे कोरोना की लहर जो है वो घटती जा रही है।
इस समय हम कोतवाली के आसपास के बाजार में हैं। मैं आपको दिखाना चाहूंगा, ये जो दुकानदार हैं यहाँ पर मास्क का प्रयोग कर रहे हैं और लोगों को प्रेरित भी करते हैं कि मास्क लगाया जाए। आपका क्या नाम है? ठीक है, लोग लगातार मास्क को लेकर अब जागरूक भी दिख रहे हैं, लेकिन कुछ जगह लापरवाही की तस्वीर लगातार सामने आ रही है। इंदौर का रुख कर लेते हैं। कोरोना में इंदौर अव्वल बना हुआ है। इंदौर की क्या स्थिति है? लोग मास्क लगा रहे हैं कि नहीं लगा रहे हैं? कोरोना गाइडलाइन का कितना ख्याल रखा जा रहा है? जायजा लिया हमारे संवाददाता ने। इंदौर शहर में जहां एक और कोरोना के पॉजिटिव मरीजों की संख्या में बढ़ोतरी देखने को मिली थी, तो वहीं जो कल बुलेटिन जारी हुआ है उसमें जो कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या है वो काफ़ी कम आई है। तो ये काफ़ी राहत वाली बात है। आप देख सकते हैं कि अभी हम जिस चौराहे पर हैं वहाँ पर बड़ी संख्या में लोग निकल रहे हैं। कुछ ही लोग ऐसे हैं जिन्होंने मास्क नहीं लगाया है, अन्यथा सभी लोग ऐसे हैं जिन्होंने मास्क लगाया है। भैया, गाड़ी से आप जा रहे हैं, मास्क क्यों नहीं लगाया आपने? भूल गया लगाना। लगा के रखिए। आप हमेशा भूल जाते हैं कि लगाते हैं? लगाते हैं। प्रॉमिस करें भैया कि आप लगाएंगे? लगाएंगे ना। लगाएंगे मास्क, क्योंकि आपको मालूम है शहर में कोरोना फैल रहा है ना। तो भैया का यही कहना है कि वो भूल गए थे गलती से, उनने मानी अपनी गलती कि अब वो मास्क लगा के रखेंगे। ऐसा बहुत बेहद जरूरी है इंदौर में लोगों के लिए कि जागरूक रहें, सतर्क रहें। जब भी अपने काम के लिए निकले तो मास्क लगाकर ही निकले, कोरोना गाइडलाइन का पालन करें। जिस तरह से लगातार जिला प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग द्वारा ये बात जबलपुर की कर लेते हैं। जबलपुर में भी संक्रमण का आंकड़ा लगातार बढ़ रहा है। जबलपुर के लोग कोरोना गाइडलाइंस को लेकर, मास्क को लेकर कितने जागरूक हैं? जायजा लिया हमारे संवाददाता ने। जिले में लगातार कोरोना संक्रमण के मामले बढ़े हैं। अगर बात की जाए तो प्रतिदिन 700 से ज़्यादा मरीज सामने आ रहे हैं। पिछले कुछ दिनों में अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं जो संक्रमण की रफ्तार है वो कम हुई है। जहां 900 मरीज सामने आ रहे थे वहां अब 700 मरीज सामने आ रहे हैं। लेकिन फिर भी जो सावधानी लोगों को बरतनी चाहिए वो कहीं ना कहीं बाज़ारों में नज़र नहीं आती। जो चालानी कार्रवाई पुलिस की चल रही है उसका खौफ लेकिन ज़रूर देखा जा रहा है। जो लोग हैं, ज़्यादातर लोग मास्क में सड़कों पर नज़र आ रहे हैं। बाज़ारों में भी जो है वो लोग मास्क के साथ नज़र आ रहे हैं। लेकिन फिर भी कुछ लोग हैं जो ये जो मास्क जो है वो बिना लगाए हुए सड़कों पर हैं। लगातार जो जिला प्रशासन है, स्वास्थ्य विभाग है, वो लगातार कार्रवाई कर रहा है और उसी का असर जो है वो कहीं ना कहीं देखने को मिल रहा है। जो पुलिस की चालानी कार्रवाई है वो कहीं ना कहीं जो है वो देखने को मिल रही है और वही यही वजह है कि ज़्यादातर लोग जो है वो मास्क के साथ नज़र आ रहे हैं। मास्क लगाएं आप। तो बड़वानी का रुख कर लेते हैं। हमारे संवाददाता योगेश इस वक्त हमारे साथ लाइव मौजूद हैं। योगेश, बड़वानी में लोग कोरोना गाइडलाइंस का पालन कर रहे हैं क्या? मास्क पहन रहे हैं क्या? और क्या कह रहा है वहां का कोरोना मीटर? बिल्कुल शिवम, अगर बड़वानी की बात की जाए तो बड़वानी में भी लोगों की लापरवाही साफ तौर पर नजर आती है। मैं अपने कैमरामैन को कहूँगा कि वो सबसे पहले तस्वीरें दिखाए। आप तस्वीरों में साफ तौर पर देख सकते हैं कि इक्का दुक्का लोगों के चेहरे पर मास्क का नजर आता है और अगर सोशल डिस्टेंसिंग की बात की जाए तो वो भी नजर नहीं आती है। इस वक्त जो मैं मौजूद हूँ बस स्टैंड पे हूँ और नज़ारा आपके सामने है, लोगों के चेहरे पर मास्क का नजर नहीं आता है। वहीं अगर कोरोना ग्राफ की बात करूँ तो प्रतिदिन जो ग्राफ है कोरोना का वो बढ़ रहा है। अगर ताज़ा मामले की बात करूँ तो आज 68 मरीज जो है वो कोरोना पॉजिटिव निकल कर आए हैं। तो लापरवाही साफ तौर पर नजर आती है और इसी का नतीजा है कि प्रतिदिन जो ग्राफ है वो तेजी से बढ़ रहा है। शिवम, ग्राफ लगातार बढ़ रहा है। वैक्सीनेशन का आंकड़ा क्या कह रहा है? कितने लोग वैक्सीनेट हो चुके हैं? कितने लोग ऐसे बाकी हैं जिन्हें अभी वैक्सीनेशन का डोज नहीं लग चुका है? और क्या जागरूकता है वैक्सीनेशन को लेकर वहां पर? योगेश, बिल्कुल, अगर वैक्सीनेशन की बात की जाए तो वैक्सीनेशन को लेकर लगातार मुहिम जारी है और वैक्सीनेशन को लेकर प्रथम डोज लगभग 99% हो चुका है। वहीं अगर सेकेंड डोज की बात की जाए तो वो भी कार्य निरंतर जारी है। तो वैक्सीनेशन को लेकर जागरूकता तो नज़र आती है, लेकिन मास्क को लेकर अगर बात की जाए तो वो जागरूकता नज़र नहीं आती। मेरे सामने आप जो बस जा रहे हैं इसमें भी देख सकते हैं कि जो यात्री सवार है लेकिन उनके चेहरे पर भी मास्क नज़र नहीं आता है। तो मास्क को लेकर लोगों के अंदर उदासीनता नज़र आती है। वहीं अगर वैक्सीनेशन की बात की जाए तो वैक्सीनेशन को लेकर जागरूकता नजर आती है। जाइए योगेश, लोगों के पास जाइए, पूछिए उनसे मास्क क्यों नहीं पहन रहे हैं, क्या परेशानी आ रही है मास्क लगाने में? लगातार संक्रमण इतना बढ़ रहा है, कोरोना डरा रहा है, बावजूद इसके जागरूकता में कमी क्यों है?
बिल्कुल शिवा, मेरे पीछे जो लोग मौजूद हैं उनसे ही जानने की कोशिश करेंगे। आप देख सकते हैं कि मास्क को लेकर लापरवाही साफ तौर पर देखी जा रही है। सर, मास्क लगाना भूल गए? भूल गए, अभी लगा लेते हैं मास्क। कोरोना के पेशेंट रोजाना बढ़ रहे हैं, मास्क नहीं लगाए सर कम होते जा रहा है कि मरीज तो आज 68 मरीज निकल कर आए हैं। कम हो गया कि पहले 100 के ऊपर चल रहा था आंकड़ा, अभी तो लेकिन मास्क लगाना जरूरी है। मास्क लगाना जरूरी है, लगा लेते हैं मास्क। बिल्कुल, तो शिवम लापरवाही साफ तौर पर देखी जाती है। हालांकि यहाँ पर जो लोग मौजूद हैं उनका कहना है कि मास्क तो उनके पास है, लेकिन फिलहाल अभी उन्होंने लगाया नहीं, वो लगा लेंगे। देखिए योगेश, यही सबसे बड़ी वजह है। मास्क तो है लेकिन किसी का मास्क नाक के नीचे है, किसी का मास्क जेब में रखा हुआ है। अमित, ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ रायपुर से हमारे संवाददाता जुड़ गए हैं। मैं आपके पास से योगेश लौटूंगा। अमित, क्या स्थिति है राजधानी रायपुर की? कितना लोग कोरोना गाइडलाइंस को लेकर जागरूक हैं वहां पर? बिल्कुल शिवम, जिस तरीके से छत्तीसगढ़ में तीसरी लहर की जो आने की बात कही गई थी, वो तीसरी लहर आई भी और उसने कहर भी बरपाया। जहां पर प्रतिदिन 24 घंटे के भीतर 10,000 तक प्रकरण आए, लेकिन अभी ये आंकड़ा थोड़ा सा गिरा हुआ है और धीरे धीरे तने ये अपने एक समाप्ति की ओर है। तो आज यहाँ पर पिछले 24 घंटे में 4546 प्रकरण आए हैं। 6,561 मरीज घर भी लौटे हैं स्वस्थ होकर, और साथ ही लोगों की लापरवाही और बेपरवाही जो कोरोना मास्क नहीं पहन रहे हैं उनकी वजह से ये ओमिक्रॉन की तीसरी लहर छत्तीसगढ़ में दिखने को मिली है। लगभग ओमिक्रॉन के 43 मरीज हो चुके हैं, क्योंकि यहाँ जिस तरीके से एक दिन में 15 ओमिक्रॉन के मरीज मिले थे, वही यहाँ पर 19 प्रकरण भी 19 एक दिन में। तो इस तरीके से यहाँ अभी 7 प्रकरण नजर आ रहे हैं, जिसको लेकर आज यहाँ पर 43 ओमिक्रॉन के मरीज हो चुके हैं छत्तीसगढ़ में। लेकिन इसके बाद भी लोगों में सजगता नहीं आ रही। जिस तरीके से यहाँ पर मैं दिखाना चाहूंगा कि लोग मास्क नहीं पहन रहे हैं। मास्क ना पहनने के कारण लोगों का जिस तरीके से आप देखेंगे कि मास्क का उपयोग इन्होंने नहीं किया है। कहीं ना कहीं लोगों में जो जागरूकता होनी चाहिए उसकी कमी नजर आ रही है। अमित, रायपुर प्रशासन ने एक नई पहल की शुरुआत भी की है। अब तक हम देखते आए थे कि 5 बजे के बाद से वैक्सीनेशन सेंटर बंद किए जाते थे। जो लोग वैक्सीनेशन सेंटर शाम को पहुंचते थे वो वैक्सीनेट नहीं हो पाते थे, उन्हें निराश होकर लौटना पड़ता था। लेकिन अब राजधानी रायपुर में 10 बजे तक वैक्सीनेशन सेंटर खुलेंगे और 2 वैक्सीनेशन सेंटर प्रशासन ने चिन्हित कर दिए हैं। बिल्कुल, जिस तरीके से यहाँ पर अब नाइट वैक्सीनेशन की जो शुरुआत हुई है, निसंदेह ये लक्ष्य जो कि कहीं ना कहीं वैक्सीनेशन को लेकर छत्तीसगढ़ पिछड़ा हुआ है। बात चाहे वैक्सीनेशन उपलब्धता की करें वैक्सीन की, तो यहाँ पर अब तक केंद्र सरकार पर राज्य सरकार आरोप लगाती रही कि वैक्सीन पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध नहीं थे। लेकिन अब यहाँ पर जिस तरीके से वैक्सीन, दोनों ही वैक्सीन, चाहे ये कोविशील्ड हो या तो ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका तमाम सारी जानकारी के लिए। योगेश लगातार बड़वानी से हमारे सहयोगी लैब जुड़े हुए हैं। योगेश, मेरा सवाल वही था, उस सवाल पे दोबारा लौटूंगा। लोग मास्क को लेकर जागरूक तो हैं, लेकिन जागरूकता को अपने चेहरे पर नहीं दिखा रहे हैं। वो किसी का मास्क जेब में है, किसी का मास्क गले पर है, नाक के नीचे है। इस तरह से लोग लापरवाही करते नजर आ रहे हैं। बिल्कुल शिवम, साफ तौर पर यह लापरवाही नजर आती है, क्योंकि बड़ी संख्या में आप देख सकते हैं कि यहाँ पर लोग मौजूद हैं, लेकिन वही बात निकल के आती कि मास्क तो उनके पास है लेकिन वो लगाना नहीं पसंद कर रहे हैं। इसकी सबसे बड़ी वजह यही है कि यहाँ पर जो प्रशासन है और आम जनता जो है उनके अंदर जागरूकता नहीं है। अगर बड़वानी की मैं बात करूँ तो बड़वानी में कोई ऐसा अभियान भी नहीं चलाया जा रहा है कि जिससे जनता के अंदर अवेयरनेस रहे, जागरूकता रहे। आप इस तरफ मैं आपको दाहिनी ओर दिखाऊँ तो आप देख सकते हैं कि लोग एक साथ और एकजुट खड़े हैं, लेकिन मास्क का नजर नहीं आता। फिर से हम वही बात उनसे करना चाहेंगे कि मास्क को लेकर वो अवेयर क्यों नहीं है। फिर से हम उनसे वही सवाल करेंगे। सर, मास्क नहीं लगाया जी? मास्क नहीं लगाया, मास्क की क्या जरूरत है सर? मास्क की जरूरत नहीं है। अभी कोरोना संक्रमण बढ़ रहा है, तेजी से फैल रहा है, क्या लगता है मास्क जरूरी नहीं है? हम स्वस्थ है ना, मास्क का तो मतलब ही नहीं ना। नहीं, आप स्वस्थ है लेकिन सामने वाला कोई और संक्रमण हो सकता है आपके कारण। तो पूछते कोरोना आपका चेहरा देखकर नहीं आएगा। आपने सुना एक्सक्यूज जो है वो अलग अलग प्रकार के निकल। बिल्कुल शिवम, यही बात हम भी उनसे कर रहे हैं कि जो आप स्वस्थ है लेकिन सामने वाला जो व्यक्ति है उसको आपका प्रभाव दिखाई देगा, लेकिन फिलहाल जनता जो है वो जागरूक नहीं है। शिवम, बहुत शुक्रिया आपका तमाम सारी जानकारी को साझा करने के लिए। चलिए अनूपपुर की क्या स्थिति है वो देख लेते हैं, हमारे सहयोगी बता रहे हैं। कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं
लोग हैं कि जब सरकारें अपील कर रही हैं कि मास्क लगाइए, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कीजिए, हम इस दुकान पे खड़े हैं जहाँ पर देखिए ये मास्क की बिक्री हो रही है। काफ़ी मास्क है, लेकिन उसी के बगल में जो लोग खड़े हैं हम उन्हीं से बात करते हैं। मास्क क्यों नहीं लगा? अरे हो गया, नहीं लगा। क्यों? कोरोना खत्म हो गया कि कोरोना का डर खत्म हो गया? नहीं, कोरोना का डर तो खत्म नहीं हुआ, लेकिन हो गया, नहीं लगा है। लगा लेते हैं। लगा लेते हैं तो ये लगा लेते हैं। मास्क क्यों नहीं लगाया आपने? लोगों को आप पानी पिलाते हैं, होटल में यूज़ करते हैं, मास्क क्यों नहीं? अभी तो उतारे हैं। रखा सर, अभी उतारेंगे ना ये। अच्छा, जेब में रख करके मास्क कब नहीं लगा? बिल्कुल, एक तरफ बगल में दुकान लगी हुई है जो मास्क बेच रही हैं, दूसरी तरफ यहीं पे जो लोग हैं उन्हीं से हम बात करते हैं कि वो मास्क नहीं लगा। सर मास्क ये मास्क हम इसलिए नहीं लगाना चाहते क्योंकि इंडिया का जो प्रचार है वो 1-2 साल में डेवलप होना चाहिए, जिस हिसाब से भारत देश डेवलप हो रहा है, लेकिन कोरोना कोई समस्या नहीं निकल रहा, कोई समाधान नहीं निकल पा रहा, इसलिए हम अपने आप को परेशान करने से अच्छा खुला घूमना चाहते हैं। खुला घूमना चाहते हैं, मास्क बचाव नहीं बाकी होगा। अगली बार ज़रूर हम लगा लेंगे। आज तो हम कार में आए हुए तो नहीं लगाए, 2 व्हीलर में रहेंगे तो हम ज़रूर लगा के रहेंगे, और बाकी इसका जल्दी जल्दी समाधान निकलना चाहिए। देखिए, लोग ज्ञान बताने के लिए भी काफ़ी आगे हैं कि मास्क कोरोना का सरकार वो निकाल नहीं पा रही है, हम खुला घूमना चाहते हैं, संक्रमण भी फैलाएंगे और लोग संक्रमित हों उससे हमें कोई लेना देना नहीं है। कैमरामैन प्रकाश तिवारी। तो लोग मास्क को लेकर जागरूक नहीं है। हम सब ने देखा है कोरोना की पहली और दूसरी लहर में न जाने कितने लोगों ने अपनों को खोया है, और हम सब ने अपनों को खोया, लेकिन बावजूद इसके लोग हैं कि लापरवाही लगातार बरत रहे हैं। चलिए आपको दिखाते हैं कोरोना से जुड़ी 10 बड़ी खबरें। मध्य प्रदेश में 24 घंटे के अंदर कोरोना के 1021 नए मामले सामने आए, वहीं 10,547 लोग कोरोना से ठीक हुए। छत्तीसगढ़ में 24 घंटे के अंदर कोरोना के 1,890 नए मामले सामने आए, तो वहीं 6,516 लोग कोरोना से ठीक हुए। राजधानी भोपाल में 15% कम हुए कोरोना के मामले। बीते 24 घंटे में कोरोना के केवल 1,857 संक्रमित पाए गए। 10,547 लोग कोरोना से ठीक हुए। महासमुंद में 24 घंटे में कोरोना के 75 केस सामने आए, वहीं एक की मौत हुई, कई लोग डिस्चार्ज भी हुए। बालाघाट में 99 लोगों की रिपोर्ट आई कोरोना पॉजिटिव, 55 मरीज हुए ठीक। एक्टिव मरीज की संख्या पहुंची 296 तक। देश में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 2,51,209 नए केस सामने आए। 627 लोगों की जान गई। 3,47,443 से लोग ठीक हुए। दिल्ली में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 4,291 केस सामने आए। 34 लोगों की जान गई। 9,397 लोग डिस्चार्ज हुए। मुंबई में कोरोना के 1,384 नए मामले सामने आए, जबकि 5,686 लोग ठीक हुए। 12 लोगों की कोरोना के चलते जान गई। राजस्थान में डरा रहा है कोरोना। 24 घंटे में 9,227 नए मामले सामने आए। 20 की मौत हुई। केरल में 24 घंटे के अंदर 51,739 नए संक्रमित, जबकि 42,653 लोग ठीक हुए। 11 लोगों ने कोरोना के चलते जान गंवाई। तो कोरोना के केस लगातार बढ़ते जा रहे हैं, और इंडिया न्यूज मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ की ओर से आप सभी दर्शकों से अपील है कि आप सब कोरोना गाइडलाइंस का पालन करें। घर से बाहर निकलते वक्त मास्क जरूर पहनें और बार बार सैनिटाइजर का इस्तेमाल करते रहें। उसी के साथ हमारी इस खास पेशकश में इतना ही। खबरें लगातार जारी हैं, आप देखते रहिए इंडिया न्यूज मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़।